नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पैसों से पैसा कैसे बनाएं। जब पैसों की बात आती है तो बहुत सारे लोग सतर्क हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमें सोते हुए पैसा मिले, मतलब कि पैसिव इनकम मिले। अब इस पैसिव इनकम को मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। पैसिव इनकम का मतलब यह होता है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी आपके पास पैसा आना चाहिए, तो उस इनकम को अपने कहते हैं पैसिव इनकम। हालांकि आपको पैसिव इनकम क्लियर हो गया होगा, बस इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं था, ये मैं बस आपको समझा रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। 9 वैसे इन्वेस्टमेंट जहाँ पे अगर आप सोते भी रहेंगे ना फिर भी आपके पास पैसा आता रहेगा। तो चलिए वो 9 इन्वेस्टमेंट कौन से हैं उनको हम एक एक करके बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है राइट अ बुक। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप एक बुक मतलब एक बुक को आप अगर लिख देते हैं ना तो उसको मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। मान लो आपने एक बुक लिखी, सपोज दैट स्टॉक मार्केट के बारे में, राइट, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। आपने लिखी स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मान लो उसकी कीमत है 250 रुपये या फिर 249, मतलब 249 रुपये। अब मान लो कि आपने इस साल बुक लिखी, मतलब आपने मान लो कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो आपने मान लो दिसंबर आज है, आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आज है 10 तारीख, ठीक है। आज 10 तारीख को मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मान लो कि आपने 10 दिसंबर को एक बुक लिखी है, तो उसका टाइटल है हाउ टू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। तो अब हम पूरा साल देखते हैं कि हाँ पूरा साल में आपको कितनी बुक सेल करनी पड़ेगी और कितना प्रॉफिट होगा उससे। मान लो 1000 बुक सेल होती है आपकी, ठीक है, एक साल में 1000 बुक सेल होती है। तो अगर हम 1000 इंटू 249 करेंगे तो 2,49,000 रुपये होता है हमारे। 2.5 लाख रुपये, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास हो या आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो बुक लिखना या फिर उसको पब्लिश कर रहे हो, और एक बात याद रखना कि उस बुक को लिखने में, उस बुक को पब्लिश करने में और सारी चीज़ें जो इसमें खर्चा आएगा ना, वो मुश्किल से मेरे ख्याल से 10,000 से कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप एक बुक को लिख लेते हैं तो देन उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। और मेरी बात को याद रखना कि एक साल में मैंने 1000 बुक का एग्जाम्पल लिया, तो ये कंफर्म यानी फिक्स नहीं है कि 1000 बुक ही बिकेगी। ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। 2 लाख से 5 लाख भी हो सकता है और 2 लाख से 10 लाख रुपए भी हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 1000 बुक का। दूसरे नंबर पे आता है यूट्यूब। इस यूट्यूब पे कितने लोग वीडियो बना रहे हैं ये तो आप लोगों को पता होगा, बट आपको क्या ये पता है कि इस यूट्यूब से कितने लोग कितना सारा पैसा कमा रहे हैं? नहीं पता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि आपको इस यूट्यूब पर वीडियो बनाने को कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। देखो, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल फ़ोन लेना है, आपको वहाँ पे यूट्यूब ओपन करना है और वहाँ से आपको क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करना है, जो कि राइट साइड में कॉर्नर पे होगा, ठीक है। आपने क्लिक कर दिया, आपने चैनल बना लिया। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल का एक अच्छा सा नाम रखना है, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है अभिषेक वर्मा, जो कि मेरा नाम ही है। और उसके बाद आपको एक कवर फोटो लगानी है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी ही है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और उसके बाद एक आपको बैनर बनाने का है, बैनर जो कि आपके चैनल के रिलेटेड होना चाहिए और किसी के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप बैनर में कुछ और दिखाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और मतलब लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा ना कि हाँ वो किस चैनल पे आए हैं और उनको क्या मिलेगा। आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज़ को कि यूट्यूब एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको बता दूँ तो यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना फ्यूचर से लेके सारी चीज़ें बना सकते हैं। इस यूट्यूब ने कितने लोगों को घर, गाड़ी, मकान, फैमिली, परिवार, पैसा, इज्जत, शोहरत, सेलिब्रिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी है इस यूट्यूब ने। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं हो सकी कि ये यूट्यूब चैनल आपको और आपके फैमिली को कितना कुछ दे सकता है। आपको कोई नहीं पता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप यूट्यूब के बारे में एक अच्छी डिटेल वीडियो चाहते हैं ना तो नीचे कमेंट कर देना कि हाँ मुझे एक अच्छी डिटेल्स वीडियो चाहिए यूट्यूब के बारे में, तो मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उस पर मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, और अगर आपको मेरी इस वीडियो में थोड़ी भी कही हुई बात अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो ना तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तीसरे नंबर पर आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब, ध्यान से समझना मेरी बात को, इस चीज़ को, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। मैं ऐसे ही बोल के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज आपके लिए मोटिवेशन लाया हूँ एकदम जुनून के साथ। मेरी पहले की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी ना कि मैं एकदम ऐसे बैठ के बनाता हूँ, ऐसे बनाता, तो आज का वीडियो उस तरीके से नहीं है। मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर। आज की वीडियो देखने के बाद आप उसमें अगर अपना पैसा नहीं लगाए ना, 9 वैसे तरीके गाइस मैं इतना ढूंढ के लाया हूँ ना, नो चैट जीपीटी, नो गूगल, नो खुद से रिसर्च करने के बाद मुझे
9 वैसे तरीके मुझे 10वां तरीका मिल सकता था, लेकिन मैंने 9 क्यों किया? क्योंकि मुझे 9 जेन्युइन तरीका चाहिए था। कौन से तरीके? जेन्युइन तरीके, जिसमें हर इंसान इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मिस करना इस वीडियो को। अगर यहाँ तक आ गए हो ना तो बहुत बहुत शुक्रिया था आपका। कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो आते अपने टॉपिक की तरफ कि आपके इंस्टाग्राम पे 10 फॉलोअर्स है और मेरे इंस्टाग्राम पे 20 फॉलोअर्स है। लाइक मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करने का? कोलैबोरेशन करने का। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है? जुड़ना, कनेक्शन, ठीक है। अगर आप कनेक्शन करते हैं, मान लो आपने एक पोस्ट डाला मेरे साथ क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आपने उसके साथ एक रिक्वेस्ट मेरे को भेजी कोलैबोरेशन का, फिर वहाँ से मेरे पास एक मैसेज आएगा कि हाँ आपको इस पोस्ट में इस बंदे ने आपको, मतलब इन लोगों ने आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला है, राइट। तो मैं उस एक्सेप्ट को क्या करूँगा? एक्सेप्ट कर लूँगा उस मैसेज को, राइट, हो गया। फिर उसके बाद वो पोस्ट क्या होगी? अपने दोनों के साथ कोलैब हो जाएगी। देन उसके बाद वो पोस्ट आपके इंस्टाग्राम पे भी जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाएगी। बट वहाँ पे जो ऊपर आईडी शो होती है वहाँ पे तुम्हारी आईडी भी रहेगी, मेरी आईडी भी रहेगी, ठीक है। अब ये आ गई इंस्टाग्राम की बात। अब दूसरी चीज़ करते हैं। मान लो कि आपको कोई पॉडकास्ट करना है। पॉडकास्ट में मतलब कि कोई मीटिंग करनी है मेरे साथ या फिर आपके कोई फ्रेंड है उसके साथ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जिस पर्सन के साथ पॉडकास्ट या फिर मीटिंग या फिर सेमिनार करने का, कुछ भी आपको कोलैबोरेशन के लिए आप कोई भी वे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रास्ता आप पकड़ सकते हैं कोलैबोरेशन के लिए। तो आप उस पर्सन से बात करेंगे कि सर मैडम आपके साथ मुझे कोलैबोरेशन करना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और मुझे कौन कौन से तरीके हैं जो आप मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपने उनसे बात किया कि ब्रदर मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन करना है, एक पॉडकास्ट शूट करने का, ठीक है, रेडी, उसने बोल दिया। देन उसके बाद क्या होगा कि वो आपके सामने अपनी कुछ चार्जेस वगैरह रखेगा, कुछ पैसे वगैरह बताएगा कि हाँ मैं आपके साथ 1 घंटे का पॉडकास्ट करूँगा, 1 घंटे में मैं आपसे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चार्ज करूँगा। उसने बोल दिया। अगर आपको उसका बजट अच्छा लग रहा है तो आप बोल सकते हो ठीक है, वेल एंड गुड, अपने स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, 50,000 से 1 लाख रुपए आपके बजट के हिसाब से वो कम बोल रहा है या ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है, या तो कम बोलेगा या तो ज़्यादा बोलेगा आपके बजट के हिसाब से। तो आपको क्या करने का है कि अगर आपको बजट आपका उसके लेवल का है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना उसको ना बोल सकते हैं। अब क्या करने का है कि आपको मान लो अगर आपने उसको हाँ बोल दिया कि मुझे करना है, तो देन उसके बाद अगर उसने कोलैबोरेशन किया आपके साथ, 1 घंटे का पॉडकास्ट आपने शूट कर लिया, शूट करके उसको डाल दिया अपने यूट्यूब, जो कि मैंने दूसरे टॉपिक पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आपने डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, और उस वीडियो से जो आपको रेवेन्यू आएगा ना, वो लाइक आप सोच भी नहीं सकते गाइस कि मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है। और उसने आपको पैसा दिया। अब उसी तरीके से अगर आप साल में 10 भी करते हैं ना, मान लो 1 लाख रुपए देता है, साल में आप 10 भी करते हैं ना, तो आपको साल का 10 लाख रुपए गाइस मिल रहा है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। तो इस वीडियो पे बने हो ना अभी तक, तो प्लीज़ एक बार वो बोलना और लाइक कर देना अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो, क्योंकि इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाना, कंटिन्यू बोलना गाइस, एक आम आदमी का खेल नहीं है। अगर आम आदमी का खेल होता तो हर बच्चा यूट्यूबर बन गया होता आज। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है, मुझे बोलने की ताकत मिलती है। तो लाइक करना मत भूलना। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो है ऑनलाइन कोर्सेस। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लोग सिर्फ अपना कोर्स सेल करके महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। याद रखना मेरी बात को, सिर्फ कोर्स को शूट करके महीने का करोड़ों रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसमें एक बार मेहनत लगती है, बट जो रेवेन्यू होता है ना, वो रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं पैसिव इनकम, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। याद रखना, हमारा जल्द ही एक कोर्स आने वाला है, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे, अगर आप नहीं हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आपको पता चल सके कि कुछ नया अगर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा। हमारा भी जल्द एक कोर्स आने वाला गाइस, तो उस चीज़ को मिस मत करना। और कोर्स काफ़ी अच्छा रहेगा, फाइनेंस के ऊपर ही रहेगा। पर्सनली जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ उस चीज़ में आपको कोर्स मिलेगा सबसे पहले। तो फाइनेंस के ऊपर हमारा एक कोर्स आने वाला है। उस कोर्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि अपना ऑनलाइन कोर्सेस को शूट करके और उसको सेल करके भी महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। याद रखना मेरी बात, उनका यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी, वहाँ से तो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट उनका एक ऑनलाइन कोर्सेस भी है। महात्मा जी टेक्निकल, पुष्कर राज ठाकुर, रंजल कामरा, सतीश के वीडियो। ऑनलाइन कोर्स को सेल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप एक मोबाइल को सामने रख के
शूट करके फिर उसको एडिट करके उसको एक कोर्स के फॉर्मेट में बना के आप उसको सेल कर सकते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, बट बंदा करने वाला करता है और नहीं करने वाला तो कभी करता ही नहीं है, वो सिर्फ बहाने बनाता रह जाता है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमारे पास कुछ पैसे आ रहे हैं तो हम भी चाहें कि हमारा एक सपनों का घर हो, हमारा एक खुद का घर हो जिसमें हम अपनी सारी एक्टिविटी करें। हर इंसान चाहता है। इसी से रिलेटेड हमारा 5वां टॉपिक है जो कि है रियल इस्टेट। तो आइए हम रियल इस्टेट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर मेरी इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है ना, तो आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए ज़मीन में। महीने का 10,000 तो आप एफर्ट कर सकते हैं, तो महीने का 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 अपने अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हफ्ते भर सकते हैं। जैसे कि कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं कि जो गरीब मिडिल क्लास, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग होते हैं ना, उनको वो क्या करते हैं कि महीने में अगर आप एडवांस में कुछ ले लेते हैं समथिंग, अगर मान लो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 की ज़मीन है ना, तो उनसे क्या करेंगे कि कम से कम 1,00,000, 2,00,000 रुपये, मान लो सपोज दैट 10 लाख रुपए की ज़मीन है, तो वो इंसान से मतलब कोई पर्सन है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे क्या करेंगे, स्टूडेंट या फिर कोई फैमिली है गरीब घर की, तो उनसे वो लोग क्या करते हैं ना कि 3 लाख रुपए वो लोग ले लेंगे कैश में, और देन उसके बाद का जो पैसा आता है ना, वो 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 अपने अकॉर्डिंग वो हफ्ता लेते रहते हैं। तो आप उस तरीके से अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप जैसे मेरा वीडियो ये कोई अगर बड़े लोग देख रहे हैं, मतलब जिनकी एज 25-30 साल है, उससे भी ज़्यादा है, तो फिर आप तो मतलब लैंड में रियल एस्टेट में तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना। जस्ट इस वीडियो के पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, आशा करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना उस वीडियो को, चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते। उसी वीडियो के रिलेटेड है हमारा 6ठा टॉपिक जो कि है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो गाइस, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक जॉब करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो शेयर मार्केट में करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके पास कम भी पैसा आ रहा है तो कम से करो, बट करो। आप देखो, शेयर मार्केट में कई तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल सकते हो, SIP कर सकते हो, लमसम कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग में आप ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी उसमें कर सकते हो, साथ ही स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है, फिलहाल मेरी एज अभी 18 साल है और फिलहाल मैं अभी से भी स्टॉक मार्केट में कम से कम इन्वेस्टमेंट तो करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आपको भी थोड़ा तो सही, बट थोड़ा भी करना चाहिए इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में। बिकॉज शेयर मार्केट का जो रिटर्न है ना, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जहाँ से शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कोई दे दे। शेयर मार्केट में 17 से 18% का रिटर्न आपको मिल सकता है, और उससे ज़्यादा मिल सकता है, कम से कम 15%, और उसके ऊपर कहाँ भी जा सकता है वो मुझे नहीं पता। 7वां टॉपिक है हमारा रेंटल इनकम। रेंटल इनकम क्या होता है कि मान लो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब करते हो, फिर आप मान लो एक हाउसवाइफ हो, लेडीज़ हो, तो आप लोग अगर पढ़ते हो या फिर आपके घर में कोई गाड़ी है, तो आप उस गाड़ी को रेंट पे देकर वहाँ से एक इनकम को जनरेट कर सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपनी किताबों को किसी को दे करके, और ये इनकम आपकी कभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आपने उससे एक बुक लिया, इनको दे दिया, इनसे लिया, उनको दे दिया, उनसे लिया, इनको दे दिया, मतलब ये सर्कल चलता रहता है। ये रेंटल इनकम जो है ये कभी रुकने वाली नहीं है। और आप कार हो, बाइक हो, आपके पास साइकिल हो, तो आप उस सभी वाहन को आप रेंट पे दे करके और अच्छा इनकम कर सकते। 8वां टॉपिक आता है हमारा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, जिसको बोलते हैं ब्याज का इनकम। ब्याज का इनकम मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है, सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपए फिलहाल अभी है आपके पास, 10% के रूल से आप उसको ब्याज पे किसी को दे सकते हो। ज़्यादा नहीं, अगर आपको 10% भी ज़्यादा लग रहा है तो आप 5% पे दे सकते हैं, 2% पे दे सकते हैं, 1% पे दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर एरिया। 9वां टॉपिक आता है अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लर्निंग के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर आप वो चीज़ करेंगे कैसे? आपको सीखना पड़ेगा ना। आपको वो काम करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ ये काम कैसे करते हैं, वो काम कैसे करते हैं, तभी आप कर पाएंगे। तो आपको उस काम को करने के लिए आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, तो आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी है। तो 9वां टॉपिक मेरा यही है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। तो आप अपने हिसाब से एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताना
जो कि मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया, बट उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताना भूल गया, बट उस चीज को आपको करना चाहिए। तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो ना तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक कर देना। बार बार बोलने का मेरा मकसद यही है कि आप इस वीडियो को लाइक करते हो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना लेता है और मुझे सपोर्ट मिलता है कि हाँ मैं आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट रिसर्च के द्वारा मैं आपके पास लाता रहूं। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप नीचे मुझे कमेंट करना मत भूलना। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।